सुप्रभातम। आज हम हमारा जो अभ्यास से 7 का शेष जो कार्य था, षष्ठी पूर्ति उत्सव का शेष अभ्यास कार्य जो है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है एक पदेन उत्तर जो है प्रश्न जो है ये कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तर, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्येन उत्तर अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। ठीक है, पहला प्रश्न है, पहला है पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः किम भविष्यति। पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः किम भविष्यति। किम ठीक है, प्रातः पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः किम भविष्यति। उत्तर देखिए, कहता है पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः पूजा भविष्यति। पितामहस्य षष्ठी पूर्ति उत्सवे प्रातः पूजा भविष्यति। प्रश्न संख्या 2 कहता है पितामह यज्ञाय कम आशीर्वादम यच्छति। दादाजी जो है यज्ञ के लिए क्या आशीर्वाद देते हैं। पितामह उत्तर है इसका पितामह यज्ञाय आशीर्वादम यच्छति यत् चिरंजीव सफल च भव। सफल च भव इति। पितामह यज्ञ आशीर्वाद व्यक्ति पितामह यज्ञ के लिए आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव और सफल हो। ठीक है, अगला है हमारा, कहता है पिता यज्ञम किम पृच्छति। पिता
यज्ञम किम पृच्छति। ठीक है, पिता जो है वो यज्ञ से क्या पूछते हैं? तो पिता उत्तर है, पिता पृच्छति यत्, पिता पूछते हैं यत् अध्ययनम कथम भवति, ठीक है, कि आपका अध्ययन जो है कैसा चल रहा है, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई हो रही है, उचित हो रही है या नहीं हो रही है। कौ भोजन कर्तुम गच्छते, कौ भोजन कर्तुम गच्छते। कौन कौन जो है दोनों भोजन करने के लिए जाते हैं? तो कहता है कि उत्तर यज्ञ है, मानसः च भोजनम कर्तुम गच्छते। यज्ञ मानसे च भोजनम कर्तुम गच्छते। फिर है प्रश्न संख्या 8। कहता है कि पाठात विलोम पदानी चित्वा लिखत। प्रश्न संख्या 8। पाठात विलोम पदानी चित्वा लिखत। ठीक है, पाठ से विलोम पदों को, विलोम शब्द जो आए हैं पाठ के अंदर, उनको चुन करके लिखना है। तो देखिए, पहला है गच्छ। तो गच्छ का विलोम पद क्या हो जाएगा? गच्छ मीन्स जाओ और आगच्छ मीन्स आओ, आगच्छ। ठीक है, फिर है दूसरा अपेयम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पेयम। ठीक है, फिर है उसके बाद में अगला शब्द है हमारा उष्णम। तीसरा उष्णम। ठीक है, और उष्णम का क्या हो जाएगा? शीतलम। ठीक है, अगला है फिर हमारे निशा। चौथा निशा, और निशा जो है उसका क्या हो जाएगा? दिवस। निशा मीन्स रात्रि और दिवस मीन्स दिन। ठीक है, अगला है हमारा नए। आने, नए मीन्स ले जाना और आने मीन्स लाना। छठा है हमारा अचिरम।
चिरम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चिरम, चिरम चिरम, ठीक है। ये हमारे विलोम शब्द है। गच्छ जाना, आगच्छ आना, अपेयम पेयम, पीने योग और पीने योग। उष्णम गर्मी, शीतलम ठंड, निशा रात्रि, दिवस है दिन। नए ले जाना, आने लेकर आना या लाना। अचिरम मतलब पास में, और चिरम मीन्स दूर, या अचिरम मीन्स कम, चिरम मीन्स ज्यादा, लंबी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। क्या कहता है कि संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृतेन अनुवादम कुरु, ठीक है। संस्कृत दिए गए वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का हमको संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना है। यहां पर पहला है हमारा, माधव मित्र को फूल देता है। माधव मित्र को फूल देता है, ठीक है। माधव मित्र को फूल देता है। माधव मित्राय फूल देता है, तो पुष्पाणि यच्छति, पुष्पाणि यच्छति, ठीक है। सेकंड है हमारा, क्या कहता है, जन्मदिन की शुभ कामनाएं। जन्मदिन की शुभ कामनाएं। जन्मदिन की शुभ कामनाएं। 4-5 क्वेश्चन। जन्म दिवसस्य शुभ कामना। जन्म दिवसस्य शुभ कामना। अगला हमारा वाक्य है, जन्म दिवसस्य शुभ कामना। अगला है हमारा, सफल हो उन्नति करो। सफल हो और उन्नति करो। उन्नति करो, सफल हो और उन्नति करो। तो ये कहता है, सफल भाव और उन्नतिम कुरु। उन्नतिम कुरु, सफल हो और उन्नति कर। अगला है हमारा चौथा वाक्य है, आज माता बहुत खुश है। आज माता बहुत खुश है, ठीक है। तो आद्य माता अति प्रसन्ना अस्ति। प्रसन्ना
अस्ति। आज माता जो है वो अति प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है। अगला है हमारा 5वां, कहता है क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं? क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं? क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं? तो किम अहम एतानि पुस्तकानि पठानि। किम अहम एतानि पुस्तकानि पठानि। अगला है हमारा तुम सब सुंदर चित्र बनाओ। 6 तुम सब सुंदर चित्र बनाओ। क्या हो जाएगा? यूयम तुम सब, यूयम सुंदरम चित्रम रचयत, यूयम सुंदरम चित्रम रचयत। ठीक है, तुम सब सुंदर चित्र बनाओ। ये हमारे जो है हिंदी के 6 वाक्य थे। ये हमारे जो है हिंदी के 6 वाक्य थे। देखिए इसके अंदर जो है हमने इनका संस्कृत में अनुवाद किया है। एक बार जो है हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कहता है संस्कृतेन अनुवादम करो, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। माधव मित्र को फूल देता है। ठीक है, तो माधवे मित्राय पुष्पाणि यच्छति, अर्थात माधव जो है वह मित्र को फूल देता है। माधवे मित्राय पुष्पाणि यच्छति। ठीक है, अगला है हमारा जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, ये वाक्य जो है संस्कृत का वाक्य जो है आप लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप अपने मित्र को प्रभावशाली शुभकामना देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, तो आप इस वाक्य को याद कर लीजिए, जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो जन्म दिवसस्य शुभकामना, अपने मित्र को आप बोल सकते हैं जन्मदिन की शुभकामना, जन्म दिवसस्य शुभकामना। ठीक है, और चाहो तो अगर आपका मित्र है तो आप लिख सकते हो जन्म दिवसस्य शुभकामना मित्र। ठीक है, पित्र, भ्राता, भगिनी, जो भी आपका जो है रिलेशन है। सफल हो, उन्नति करो। ठीक है, कहता है सफल भव उन्नतिम कुरु, सफल भव उन्नतिम कुरु, सफल हो और उन्नति करो। आज माता बहुत खुश है, आज जो है माता, अद्य माता अति प्रसन्ना अस्ति, आज माता बहुत प्रसन्न है, अद्य है माता अति प्रसन्ना अस्ति। ठीक है, आज माता बहुत खुश है। फिर कहता है क्या मैं इन
पुस्तकों को पढ़ूं, कहता है किम अहम एतानी पुस्तकानी पठानी, लोट लकार का वाक्य है इसलिए पठानी शब्द आया है। और उत्तम पुरुष में एक वचन में अगर अहम है, अगर मैं है तो धातु भी क्या आ जाएगी, पठानी, ये आ जाएगा। ठीक है, अहम पठानी, इस प्रकार से इसलिए जो है ये पठानी शब्द है। तो क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं, किम अहम एतानी पुस्तकानी पठानी, क्या मैं इन पुस्तकों को पढ़ूं। फिर अगला है तुम सब सुंदर चित्र बनाओ, यूयम, तुम सब यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन का करता है, तो यूयम सुंदरम चित्रम रचयत, तुम सब जो है सुंदर चित्र की रचना करो। ये थे हमारे सामान्य हिंदी के वाक्य जिनको हमने संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। आप ऐसे प्रश्न का अभ्यास करने के लिए छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य बना करके उनका पहले हिंदी अनुवाद करें और फिर हिंदी अनुवाद करके फिर उनको संस्कृत में लिखें। तो इस प्रकार से अपना जो है आपका रचना अनुवाद कौशल जो है वो विकसित होगा और आपकी जो है भाषा भी जो है वह बहुत अच्छी बन के आएगी। अशुद्धियां होने का भी बहुत कम जो है चांस होगा, अवसर आपको कम मिलेगा और कुछ आपका रचना कौशल जो है वो बड़ा मजबूत बनेगा, आपको कुछ सीखने का मिलेगा। इस प्रकार से हमारे षष्ठी पूर्ति उत्सव नामक जो ये पाठ है इसके अंदर ये कुल 9 प्रश्न थे। ठीक है, शब्दार्थ सहित आप इन सभी 9 प्रश्नों को अपने गृह कार्य में कर लें और सभी प्रश्नों को याद करें। ठीक है, आप चाहें तो इन प्रश्नों को जो है, इन वाक्यों को जो है ऐसे ही और सामान्य वाक्य बना करके इनका अभ्यास कर सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कितना